से। क्लच छोड़िए धीरे धीरे, राइट साइड देख के धीरे धीरे जाइए, राइट करिए, राइट मोड़िए। राइट क्यों नहीं मोड़ रहे आप? बंद हो गया ना अभी। हाँ गाड़ी बंद हो चुका है। ब्रेक लीजिए, पीछे जा रहा है गाड़ी, आप जाने दे रहे हैं। हाँ चाबी क्यों पकड़ रहे हैं फिर? गाड़ी बंद नहीं हुआ है। हम सोचा कि बंद हो गया। यहाँ पे लाइट चलता है ना, उसको क्यों नहीं देखते हैं? तो इसमें कभी कभी सीट तो ज्यादा बेल्ट का लाइट लाइट जल रहा है। कभी कभी लाइट ज्यादा जलता है, कभी कभी कम। वो कैसे पता चले? ज्यादा नहीं, यहाँ पे 2-3 लाइट जलता है, उसको ध्यान देना है। ऑफ होने से इंजन ऑफ होता है ना, तो यहाँ पे 2-3 लाइट जल जाता है, उसको देखना है। चाबी मोड़ के नहीं देखना है। चलिए बढ़ाइए, राइट मोड़ के निकालिए। राइट क्यों नहीं मोड़ रहे थे? मुड़िए, चलिए धीरे धीरे बढ़ाइए। पूरा डायरेक्ट उधर नहीं जाया जाता है, धीरे धीरे जाना चाहिए। आप एकदम डायरेक्ट घुस जाते हैं। धीरे, स्पीड नहीं, सीधा रखिए गाड़ी को, सीधा रखिए गाड़ी। चलिए ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाइए। यहाँ से मोड़ना है, डिवाइडर क्रॉस करेगा तब ना मोड़ेंगे। हाँ अब मोड़िए। हाँ स्टीयरिंग वैसे रुक रुक के नहीं मोड़ते हैं, एक ही बार में मोड़ते हैं। सीधा करिए जल्दी, एक बार में। देखिए कितना रुक रुक के आप मोड़ते हैं, कहाँ से सीधा होगा टाइम पे? तब तक तो गाड़ी आपका उधर चला जाएगा, टाइम पे सीधा ही नहीं होगा। ग्राउंड पे कैसे मोड़ रहे थे एक हाथ से, याद है? याद हाँ? नहीं कर पा रहे। तो वैसे ही आपको मोड़ना है, फ्री हैंड रखना है, स्टीयरिंग को ढीला पकड़ना है। गियर चेंज होगा ना, एक गियर में कितना देर चलेगा? 10 तक ही चलाना है आपको। देखिए आपका गाड़ी राइट जा रहा है, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। राइट में रगड़ा जाएगा, फिर राइट जा रहा है। स्टीयरिंग को टाइट मत पकड़िए, ढीला पकड़िए, सॉफ्ट पकड़िए। जितना सॉफ्ट पकड़िएगा उतना आसानी से स्टीयरिंग को कंट्रोल कर पाइएगा। वाइट लाइन के अंदर रखिए गाड़ी, वाइट लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। सामने कोई आता है ना तो हॉर्न देना चाहिए। क्या स्पीड है? मैंने 3 गियर में डाला, लेकिन 20 की था, 3 में बीच है। हाँ देखते रहना है, स्पीड पे ध्यान होना चाहिए, गियर पे ध्यान होना चाहिए। स्पीड पे ध्यान होगा तब पता चलेगा, तब समझ में आएगा कि गियर हमको कौन सा लगाना चाहिए, है ना? इसीलिए स्पीड पे ध्यान रखना चाहिए। फ्री माइंड से चलाइए। आज कौन सा डे है आपका? 7 या 8 होगा, है ना? 7-8 डेज में
कितना आप गाड़ी चलाना सीखे। कितना % आ गया गाड़ी चलाना। सामने जब कोई गाड़ी आता है, वो अगर राइट मुड़ रहा है तो उसके पीछे जाके क्या फायदा है। हम लेन चेंज करके निकल जाएंगे या गाड़ी को स्लो करेंगे। ना आपका गाड़ी स्लो हो रहा था, ना आप लेन चेंज कर रहे हैं। क्यों ऐसे बताइए। सिर्फ एक चीज में फोकस हो गया। नहीं तो वैसे नहीं चलेगा गाड़ी, आपको सब चीज में फोकस करना है। सामने अगर कोई दिख रहा है, जैसे अभी गाय दिख रहा है, तो क्या चलते रहेंगे, गाड़ी स्लो ना करेंगे, बस काफी है इतना। सिचुएशन के हिसाब से कब क्या करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। राइट हल्का रखिए। नहीं सोचिएगा, नहीं करिएगा, प्रॉब्लम होगा। तो 1 सेकेंड का मिस्टेक बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए गलती से भी ना हो, है ना, ये कोशिश करना है। तो 2 सेकंड 3 सेकंड लेट सही, लेकिन सही से करेंगे और परफेक्ट करेंगे। ठीक है। हॉर्न और देना है, बोले थे ना, लंबा हॉर्न देना है। थोड़ा मोड़ा हॉर्न दीजिएगा, नहीं सुनेगा वो लोग, घुस जाएगा। थोड़ा सा लंबा हॉर्न दीजिएगा तो वो लोग भी रुकेगा, सामने वाला रुकेगा। एक्सीलेटर लीजिए। चलिए क्लियर है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। लेफ्ट साइड से कोई गाड़ी आ रहा है, आपको राइट साइड में रखना है। अपना स्पीड मेंटेन रखिए, स्पीड कम मत करिए, ज़्यादा भी नहीं करना है, मेंटेन रखना है। जो स्पीड में चल रहा है उसी हिसाब से रखना है। देखिए लेफ्ट वाला निकल गया। चलिए हॉर्न कोई भी देता है ना, तो पहले देखना है किस साइड से हॉर्न दे रहा है ना, तो उसके हिसाब से अगर राइट साइड से हॉर्न दे रहा है तो आपको पास देना पड़ेगा। और अगर लेफ्ट साइड से हॉर्न दे रहा है तो मतलब आप जिस साइड में है उसी साइड में रहिए, उसको पास लेने दीजिए, है ना। वो खुद ब खुद निकल जाएगा। वो हॉर्न इसलिए दे रहा है कि आप इधर उधर ना मुड़ो, है ना, अगर लेफ्ट साइड से वो आ रहा है तो। और अगर राइट साइड से आ रहा है तो मतलब आपको वो बोल रहा है कि आप लेफ्ट साइड हटो, हमको पास लेने दो, आगे बढ़ने दो, है ना। तो इस वजह से राइट साइड से वो हॉर्न देगा। और अगर आपको नहीं देना है पास, आपको उसको बोलना है आप लेफ्ट साइड से पास हो जाओ, है ना, राइट साइड से पास ना नहीं हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट का इंडिकेटर देना पड़ेगा। ठीक है, इंडिकेटर वहाँ है, लेफ्ट का इंडिकेटर दे के राइट साइड में ही रहना है ना। तब पीछे वाला क्या सोचेगा कि आप उसको लेफ्ट साइड से जाने के लिए बोल रहे हैं। क्लियर है। हाँ, इंडिकेटर का यूज पास देने के लिए भी होता है, टर्निंग लेने के लिए तो होता ही है, पास देने के लिए भी होता है। देखिए लेफ्ट साइड से गाड़ी जा रहा है, स्लो करना है हल्का। चलिए ये सब चीज़ ध्यान देना है। आप सिर्फ सामने देखते हैं, लेफ्ट राइट नहीं देखते हैं ज़्यादा, है ना। लेफ्ट राइट बहुत कम आप ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ सामने आप ध्यान दे रहे हैं। देखिए इतना सारा गाड़ी जा रहा है लेकिन आप स्पीड किए जा रहे हैं। ऐसा जगह में गाड़ी को कंट्रोल में रखते हैं, स्पीड कंट्रोल में रखते हैं, है ना। स्पीड बढ़ते नहीं जाना चाहिए।
जितना स्लो होगा उतना आसानी से आप कंट्रोल कर पाइएगा, है ना। फास्ट रहेगा कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। गाड़ी कंट्रोल से बाहर नहीं होना चाहिए। स्पीड थोड़ा सा करिए। ऊंचाई है, ऊंचाई में थोड़ा एक्सीलेटर ज़्यादा दाबना पड़ता है स्पीड को मेंटेन करने के लिए, है ना। और वही चीज़ अगर ढलान रहे तो एक्सीलेटर को कम लेना पड़ता है, क्या कि ढलान में ऑटोमेटिक गाड़ी स्पीड होता है ना। तो वैसा हल्का से ब्रेक भी लेना होगा। हाँ, अगर ज़्यादा स्पीड आपको लग रहा है, कंट्रोल से बाहर लग रहा है, तो हल्का ब्रेक भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन ऊंचाई में अगर ब्रेक लीजिएगा तो तुरंत स्लो हो जाएगा गाड़ी ऊंचाई में, क्योंकि ऊंचा के वजह से गाड़ी ऑटोमेटिक स्लो होने लगता है ना। अगर एक्सीलेटर नहीं ले तो गाड़ी स्लो होते होते गाड़ी रुक भी जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ऊंचाई में एक्सीलेटर को ज़्यादा दबाना पड़ता है, जितना लिमिट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, है ना। तब जाके वो स्पीड मेंटेन होता है, जो भी स्पीड में आपको रखना है ना। थोड़ा सा स्पीड करके 4 गियर भी लगाइए, और इस स्पीड करके ना, हाँ थोड़ा स्पीड करिए, बस छोड़ दीजिए। हाँ, क्लच छोड़िए, चलिए स्पीड करिए। स्पीड मेंटेन रखिए 40 का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा हल्का कम करिए एक्सीलेटर, हल्का हल्का लीजिए। सामने से लड़का आ रहा है, ऐसा जगह में हॉर्न देना है ना। हॉर्न दीजिएगा तो सामने वाला रुक जाएगा, है ना। सामने गाड़ी है वो राइट मुड़ेगा, तो आपको उसके पीछे नहीं रहना है, आपको थोड़ा सा लेफ्ट हो जाना है, ठीक है। लेफ्ट हो गए, बस सीधा निकल जाना है। एक्सीलेटर लीजिए, फिर वापस अपना लेन में राइट साइड में, ठीक है। फिर सीधा कर लेंगे। राइट में रखिए, ठीक है। आराम से आगे से राइट साइड यू टर्न लेना है, ठीक है। अभी नहीं, इंडिकेटर अभी नहीं। एक्सीलेटर लीजिए। कट आपको दिखना चाहिए। कट दिख रहा है, बच्चा खड़ा है वहां पे, है ना। राइट इंडिकेटर दीजिए। हाँ, एक्सीलेटर छोड़ के क्लच दबाइए, ब्रेक हल्का हल्का लीजिए। चलिए, यहाँ से मोड़ना है। एक्सीलेटर नहीं, हड़बड़ाते क्यों है? आराम से मोड़ना चाहिए ना। देखिए कितना आराम से मुड़ता है, देखिए आराम से मोड़ना है, हड़बड़ाना ही नहीं है, एकदम आराम से मुड़ेगा। क्यों इतना हड़बड़ाते हैं? एक्सीलेटर छोड़िए, सेकंड गियर डालिए। चलिए, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए। तीन नंबर लगेगा। एक्सीलेटर छोड़िए, 3 हल्का ऊपर और सीधा ऊपर। इधर उधर क्यों हिलाते हैं? चलिए, एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का। टर्निंग में अभी आप एक गलती किए थे। क्या गलती याद है या समझ में आया है या नहीं? आपने ब्रेक लेने के लिए बोला, मैंने नहीं ली। हाँ, क्यों नहीं लिए थे? हम सोच रहे थे कि अभी स्लो हो गया है, हो जाएगा। क्यों? स्पीड जो आगे वाला खाली हो गया ना, तो हम सोच वो रहे तो थे कि आप स्पीड को वो तो कम हो जाएगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा हमको कितना स्लो करना है?
ब्रेक आप यूज करिएगा तब ना उसका नॉलेज होगा। उसको यूज करिएगा ही नहीं तो फिर ब्रेक कैसे आप समझ पाइएगा, ब्रेक को कैसे लेना है, कितना लेना है ना? कितना दबाने से हार्ड दबता है, कितना दबाने से सॉफ्टली दबता है ना? ये सब कैसे समझ पाइएगा अगर ब्रेक यूज करिएगा ही नहीं। सिर्फ एक्सीलेटर छोड़ देने से गाड़ी तो स्लो होगा ही, लेकिन आपको नॉलेज नहीं मिलेगा ना। अभी आप सीख रहे हैं ना, कि सीखे हुए हैं, सीख रहे हैं, लर्निंग पीरियड चल रहा है आपका, है ना? तो इस सिचुएशन में आपको हर चीज यूज करना है। यूज करिएगा तभी आप उस चीज को समझ पाइएगा, है ना? तो जितना हो सके ये सब यूज करिए। और यूज करने के लिए अवॉइड नहीं करना है कि ऐसे होगा वैसे होगा, करना है यूज। थोड़ा बहुत भी यूज करिए, लेकिन करिए, है ना? तभी आप उस चीज को समझ पाइएगा और अच्छे से यूज कर पाइएगा। एक्सीलेटर लीजिए, लेफ्ट हल्का हल्का। जो व्हाइट लाइन क्रॉस नहीं होना चाहिए, राइट साइड का जो व्हाइट लाइन रहता है ना, वो क्रॉस नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर वो व्हाइट लाइन क्रॉस कर रहा है मतलब आपका राइट साइड वाला चक्का वो व्हाइट लाइन से पार हो चुका है। तो थोड़ा सा भी गलती होगा तो डिवाइडर में चढ़ जाएगा, है ना? तो इसलिए ज़्यादा व्हाइट लाइन क्रॉस नहीं किया जाता है, जितना हो सके अंदर रखा जाता है। एक्सीलेटर लीजिए, ठीक है, लीजिए। हॉर्न दीजिए।